रोमांच और रहस्य। रात जंगल में। वीर बहादुर हमारे मित्रों में से एक थे, परंतु वो कुछ खास ही थे। सुडौल शरीर वाले लंबे तगड़े वीर बहादुर जी की आवाज भी बहुत ही दमदार थी। उनके निडर व्यक्तित्व के साथ उनकी गूंजती आवाज सबको प्रभावित करती थी। मेरे विचार में वो करीब 6 फीट रहे होंगे। उनके गठीले शरीर के साथ उनकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबी लंबी मूछें बहुत ही रौबदार दिखती थी। उनकी रावण के जैसी हंसी कुछ कम नहीं थी, लेकिन उस मोटे तगड़े शरीर के साथ उनकी बुद्धि भी मोटी ही थी। किसी ने भी कभी डरते नहीं थे वीर बहादुर। वो छोटी छोटी बात पर भी हर किसी से भिड़ जाते थे। वो 50 की उम्र पार कर चुके थे और ठीक ठीक कहे तो 55 के हो चुके थे। उम्र के साथ साथ उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियां भी साफ दिखने लगी थी। हमारे ही मित्र बिहार के मुंगेर जिले के एक सरकारी दफ्तर में कर्मचारी थे। घर से उनके दफ्तर की दूरी करीब 10 किलोमीटर थी। वो घर से साइकिल पर दफ्तर आया जाया करते थे और हर दिन ही ये सफर करीब 1 घंटे में पूरा कर लेते थे। उनके शरीर और ताकत को देखकर तो यही लगता था कि ये उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। 55 की उम्र में भी वो अच्छा खाते थे और पीते थे। दफ्तर से वापस आकर वो हर शाम को 2 बोतल ताड़ी का मजा जरूर लेते थे। 2 बोतल ताड़ी पीना उनकी दिनचर्या में ही शामिल था। सुबह उठने के बाद वो करीब 1 घंटा जमकर कसरत करते थे और फिर कम से कम आधा लीटर दूध पीते थे। फिर खाना खाकर दफ्तर की तरफ चल देते थे। बात 1979 की है। अब हम वीर बहादुर जी की कहानी आपको उनके शब्दों में ही सुनाते हैं। उस दिन हम सब 3 बजे के करीब दफ्तर में अपनी अपनी तनख्वाह ले रहे थे। उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि तनख्वाह के दिन तो मैं जमकर ताड़ी पिया करता था। मैं 2 घंटे और बीतने का इंतजार कर रहा था कि छुट्टी हो जाए और मैं घर वापस जाऊं, जेब में तनख्वाह के पैसे लेकर। तभी अचानक बड़े साहब मेरे पास आकर बोले, वीर बहादुर, आज कुछ काम है तुमसे। तुम ये फाइल आज पूरी कर दो। कल सुबह ही ये फाइल भेजनी है। बहुत जरूरी है ये काम। लेकिन साहब जी 3 तो बज गए और सिर्फ 2 घंटे ही बाकी है, मैंने हकलाते हुए कहा। हम जानते हैं वीर बहादुर, आज तुम मजा करना चाहते हो शाम को। अरे भाई, पहले फाइल पूरी कर लो और फिर शाम को थोड़ी देर से मजा कर लेना। पहले जल्दी से ये काम कर लो। ठीक है साहब जी, कर देता हूँ। मैं तुरंत ही उस फाइल के काम पर लग गया। करीब 6 बजे तक काम समाप्त हो ही गया। मैंने वो फाइल साहब को देकर घर जाने की अनुमति मांगी। बड़े साहब ने कहा, हाँ जरूर जाओ, पर थोड़ा ध्यान से ताड़ी पीना। कहीं इतनी मत पी लेना कि घर ही ना पहुंचो। अरे साहब, ताड़ी में इतना नशा नहीं होता है। मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। शुभ रात्रि बड़े साहब। मैं साइकिल लेकर सीधा ताड़ी की दुकान पर पहुंच गया। उस दिन मैं मजे से 5 बोतल ताड़ी पी गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो ये भी भूल गया था कि मैं कब से उस ताड़ी की दुकान पर बैठा पी रहा था। एक आदमी ने कहा, वीर बहादुर भाई, नशा हो गया है आज, शायद घर नहीं जाना है क्या? मैंने गुस्से से जवाब दिया, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। मैं धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए साइकिल लेकर घर की तरफ चल दिया। उस दिन देर हो गई थी और नशे में मैं रास्ता ही भूल गया था और एक गलत रास्ते पर साइकिल चलाने लगा। वो एकदम सुनसान सड़क थी। कुछ दूरी के बाद जंगल शुरू हो गया। मैंने एक पगडंडी देखी तो भी मुझे सही रास्ते और गलत रास्ते का फर्क नहीं मालूम चला। मैं चलते चलते जंगल के अंदर दाखिल हो गया। हर तरफ से झिंगुरों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। एकदम सन्नाटा था
और ठंड भी बढ़ गई थी। मैं 2 घंटे से साइकिल चला रहा था। मेरा नशा कुछ कम हुआ तो मुझे आभास हुआ कि वो गलत रास्ता था। तभी मेरी साइकिल की चेन उतर गई। मैंने कई बार चेन चढ़ाई पर चेन बार बार उतर रही थी। करीब 20 बार चेन चढ़ाने और चेन उतरने का सिलसिला जारी रहा। मुझे लगा कि उस चेन के माध्यम से कोई मुझे चुनौती दे रहा था। करीब 2 घंटे तक चेन चढ़ाने और उतरने का काम जारी रहा। मैं पसीने पसीने हो चुका था। तभी एक आवाज आई, तू तो सच में ही निडर है। अगर कोई और होता तो अब तक ये साइकिल छोड़कर भाग गया होता, लेकिन तू तो डरता ही नहीं है। जो भयभीत हो जाता है वो हमारा शिकार हो जाता है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। हम तुझसे खुश हैं। अब तू अपने घर वापस जा सकता है। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो आवाज कहां से आ रही थी। मेरा नशा उतर चुका था। तभी मैंने पास के एक पेड़ की तरफ देखा। उस पेड़ पर 7 सर कटे हुए लोग बैठे थे। वो लोग ही बोल रहे थे। मैं घबरा तो गया था, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया और फिर घर की तरफ चल दिया। कुछ ही दूरी पर मुझे एक साइकिल पर एक पंडित जी दिखाई दिए। मैंने उनसे कहा, पंडित जी, ये रतनपुर गांव किस तरफ है? बेटा, इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ, आगे ही है रतनपुर गांव। रात के 2 बज रहे थे। मैं तेज तेज पैडल मारने लगा, लेकिन तभी मैंने सोचा कि रात के 2 बजे वो पंडित उस जंगल में क्या कर रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उस रात को मैं 3 बजे घर पहुंचा और फिर गहरी नींद सो गया। अगले दिन एक खबर सुनी कि जंगल से गुजर रहे 7 लोगों को डाकुओं ने गला काटकर मार दिया था। उसी जंगल में डाकुओं ने एक पंडित जी को भी मार दिया था। उस दिन के बाद से मेरी ताड़ी बिल्कुल ही छूट गई, लेकिन उस घटना को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।